हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हमारा पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का सेशन 4 देखने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योर की तरह किस तरीके से सोचना है, यानी कि थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए। हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर थिंक वाइल रनिंग देयर बिजनेस? अपने बिजनेस को रन करते टाइम एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है? क्या मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ? समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। आखिर एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है? सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉट नोइंग हाउ टू गेट कस्टमर्स टू बाय। कभी कभी पता ही नहीं होता कि कस्टमर को खरीदने के लिए किस तरीके से हम ट्राई करें, कोशिश करें। और दूसरी चीज़ है कस्टमर्स बार्गेनिंग एंड नॉट पेइंग द करेक्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। और कभी कभी कस्टमर्स बार्गेन करने लगते हैं, सही प्रोडक्ट को क्या नहीं करते हैं, उसका प्राइस नहीं देते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। Can you think about what are the problems that an entrepreneur would face on a day-to-day basis? आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो यहाँ पे बोली है ना कि क्या क्या फेस कर सकते हैं, उनको एक बार लिख के देखते हैं कि क्या क्या फेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मुझे लगा था, मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है कि फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग हो सकता है, कैश फ्लो हो सकता है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकता है। कहने का मतलब है पैसा बहुत जा सकता है। ठीक है, ओके। मार्केट कंपटीशन, स्टैंडिंग आउट अमंग राइवल्स, अपने राइवल्स के बीच में अलग दिखना है। प्राइस का वॉर हो सकता है। अनसर्टेन डिमांड, चेंजिंग कस्टमर की प्रेफरेंस बार बार चेंज होती जा रही है। और सीजनल फ्लक्चुएशंस हो रही है, आज कुछ डिमांड है, कल कुछ डिमांड है, इतनी जल्दी भी हम अडाप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी हर्डल्स की अगर बात करें तो लीगल कंप्लायंसेस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और टैक्सेशन चैलेंज, यानी कि टैक्स पे करना। टीम मैनेजमेंट, स्किल्ड स्टाफ को हायर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एम्प्लॉय रिटेंशन थोड़ा मुश्किल होता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि बहुत लंबे घंटे काम करते रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, चलिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की बात करें, आपको ट्रेंड्स के साथ चलना ही पड़ेगा और साथ में आजकल डिजिटल ज़माना है तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन इश्यूज़ की बात करें, रॉ मटेरियल्स में डिले होता है और वेंडर की रिलायबिलिटी में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए। अब कोड को क्रैक करते हैं। हाउ एंटरप्रेन्योर सॉल्व प्रॉब्लम्स, आखिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते कैसे हैं? सबसे पहले उसकी स्टेप रहती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिक रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है। ओके, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, अगर प्राइस कम है तो क्या मैं ज़्यादा अच्छी ऐड दे सकता हूँ, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। दिमाग में अपने सोल्यूशन निकाले कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट करना ऑप्शन को, यानी कि हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ। ठीक है, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि आखिर मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टेप 4 रहेगा बेस्ट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि मैं सोशल मीडिया एड कैंपेन चला सकता हूँ, रिव्यू करना, फिर अडेप्ट करना, फिर क्या करना, क्या मेरी सेल्स इंप्रूव हुई ये समझना, अगर नहीं हुई तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नए सोल्यूशन की तरफ जाऊँगी। कहने का मतलब है जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, लेकिन वो हार नहीं मानता है, नए सोल्यूशंस निकालता रहता है। ठीक है, चलिए। की प्रॉब्लम्स एंड एंटरप्रेन्योरल क्वेश्चन, अब उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? पहला आइडिया को लेके कि क्या मेरा आइडिया काम करेगा। ओके, मनी को लेके कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग, मैं किस तरीके से प्रोड्यूस करूं एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को। मार्केटिंग, कैसे मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूं। सेलिंग, ऑनलाइन सेल करूं, स्टोर में सेल करूं या फिर डिलीवरी करूं जाके। अकाउंटिंग, प्रॉफिट्स और लॉसेस को ट्रैक करना। स्टैंड आउट, यानी कि मैं कैसे बाकियों से यूनिक हो सकता हूं। और ग्रोथ, यानी एक्सपैंड करना प्रोडक्ट लाइन को। ठीक है, चलिए। अब हम एक कहानी वापस से पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे? किरण की स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसने एंटरप्रेन्योर की तरह प्रैक्टिस किया सोचना या समझना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। An entrepreneur needs to think about different ways to solve these problems to become successful.
We will learn about what are different ways of thinking like an entrepreneur by reading the story of an entrepreneur from rural India who came up with a different way of solving her customers' problems. As you read the story, think what Kiran did differently as compared to other entrepreneur. Also think about how Kiran solves problems. So in short, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम किरण की कहानी पढ़ने वाले हैं कि आखिर किरण बाकियों से अलग कैसे हुई। ठीक है, चलो देखते हैं। किरण ग्वालियर में रहती है, एक शहर है जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, किरण के जो फादर हैं वो चाट बेचते हैं छोटे से हाथ गाड़ी में। ठीक है, ही यूज्ड टू गो टू डिफरेंट हाउसेस टू सेल द डिलीशियस फूड विच बोथ यंग एंड ओल्ड पीपल एंजॉयड। वो क्या करते थे, वो अलग अलग जगह जाते थे अपना खाना बेचने के लिए जो कि बच्चों और बूढ़ों दोनों को पसंद आता था। ठीक है, चलिए, कभी कभी किरण भी अपने पापा के साथ जाती थी स्कूल के बाद उनकी हेल्प करने के लिए। अब वो लोग क्या करते थे, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते थे पूरे शहर में। ठीक है, उसको बहुत बुरा लगा जब वो अपने पापा को स्ट्रगल करता हुआ देखती थी। ठीक है ना, कि यार वो अपने नैरो लेन्स में हैंड कार्ट लेके जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अलग अलग गलियों में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनको पूरा रोटेट करना पड़ता है कार्ट, बहुत मोड़ने में दिक्कत हो रही है, गलियां अजीब सी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब उसको ये समझ में आ गया। अब एक स्कूल प्रोजेक्ट आया जहाँ पे किरण को बोला गया कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जो कि उसके पेरेंट्स की लाइफ ईजी कर दे। ठीक है, अब उसको समझ में आया कि यार मेरे पापा हैंड कार्ड से कितना इशू फेस करते हैं, तो उसने सोचा कि मैं कुछ एक ऐसा आइडिया लेके आती हूँ जो मेरे पापा के लिए बहुत आसान हो, ताकि वो छोटी छोटी गलियों से आराम से निकल पाए। ठीक है, ओके। अब उसने क्या किया, उसने एक स्टीयरिंग सिस्टम बनाया हैंड कार्ड के लिए। ठीक है, उसने क्या बनाया, स्टीयरिंग सिस्टम बनाया हैंड कार्ड के लिए, यानी कि उसके हैंड कार्ड का मूवमेंट उसने बहुत ईजी कर दिया अपने पापा के लिए। ठीक है, which is controlled by hand and can be used to lift and rotate the cart। ठीक है, चलो, ये सिस्टम बहुत इजी था, चीप था, तो किरण ने अपने दोस्तों के साथ बनाया। फिर उन्होंने मैकेनिक शॉप को दिया और उसने क्या किया, उसको बेचना शुरू कर दिया और वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कहाँ पे, फ्रूट्स और वेजिटेबल सेलर्स के बीच में थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, अब देखो, हाउ डू यू थिंक किरण केम अप विथ एन आइडिया ऑफ द स्टीयरिंग फॉर हैंड कार्ड। आपको क्या लगता है कि वो हैंड कार्ड का आइडिया कैसे आया? आप समझते हैं, किरण की स्टोरी की हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। ठीक है, पापा का स्ट्रगल उसने देखा कि पापा किस तरीके से परेशान होते थे, पीछे से धक्का दे रहे होते थे कि कैसे मैं अपने हैंड कार्ड को मोड़ूं। ठीक के लिए फिजिकल स्ट्रेन हो रहा है लिफ्ट करने में, टर्न करने में कार्ड को। अब उसने सोचा कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना रहेगा कि अकेले मेरे पापा परेशान नहीं हो रहे, बहुत लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने डेली चैलेंज को ऑब्जर्व किया, अपने स्कूल प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया। ठीक है, इनोवेशन ट्रिगर हुआ और उसने क्या किया, चीप इफेक्टिव स्टीयरिंग सिस्टम बना दिया। ठीक है, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, उसने हैंड कंट्रोल स्टीयरिंग मैकेनिज्म तैयार किया, उसने लोकल मैकेनिक के साथ पार्टनरशिप करी मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उनको बोला कि आपको ऐसा और बनाना है। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, adopted by fruit और vegetable sellers nationwide and scaled from local need to national solution। कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं वो वही रहते हैं जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ। ठीक है, चलिए, द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, 3 वेज होते हैं एंटरप्रेन्योर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहले होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, यूनिक आइडियाज़ को जनरेट करना जो किसी और ने सोचा ही ना हो। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ, किरण ने इमेजिन किया स्टीयरिंग सिस्टम को हैंडक्राफ्ट के लिए, यानी कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम तो है, व्हाट इफ मैं ऐसा कर दूं, यानी कि आपका व्हाट इफ माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम समझेंगे आगे कि ओके, किरण का एक्शन हो गया, इनोवेशन हो गया। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपको मैं क्या बताऊंगी, आपको मैं ये बताऊंगी कि थिंकिंग जो स्टाइल रहती है उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले थिंकिंग स्टाइल में 3 चीज़ें आती हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, किरण का एक्शन क्या है, उसने इमेजिन किया स्टीयरिंग मैकेनिज्म को, इनोवेशन में उसने क्या किया, प्रोटोटाइप बना दिया, और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या किया, उसने डिज़ाइन को, ठीक है, अपने फादर के कार्ड पे टेस्ट कर लिया। ठीक है, 3 उसकी थिंकिंग स्टाइल देखो। सबसे पहली क्या है, क्रिएटिविटी, दूसरा है इनोवेशन, तीसरा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है,
क्या क्वेश्चन आया क्रिएटिविटी के टाइम पे कि व्हाट इज अ न्यू वे टू फिक्स दिस, मैं किस तरीके से नए तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, ठीक है। इनोवेशन मतलब क्या है, कैसे मैं उसको एक्चुअल लाइफ में ला सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये दिमाग में आया है, माइंड में आया है, और उसको यहाँ पर क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब है कि आखिर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर क्यों रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर मे फेस व्हाइल रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। चलो, सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फंडिंग, कैश फ्लो, हाई कॉस्ट। मार्केट चैलेंजेस हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है, कस्टमर रिटेंशन हो सकता है, ऑपरेशनल हर्डल्स हो सकते हैं, सप्लाई चेन, स्टाफिंग, टेक अपग्रेड्स, पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, What are different ways in which an entrepreneur can think to solve problems, ठीक है। क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नए आइडियाज को, फॉर एग्जाम्पल किरण का हैंड कार्ट स्टेयर्स सिस्टम, ठीक है। इनोवेशन, अपने आइडियाज को एक्शनेबल बनाना, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि पूछना कि क्यों, कैसे, व्हाट इफ, फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग कार्ट मैकेनिक्स, ठीक है। चलिए, बोनस क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोनस क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनोवेशन क्रिएटिविटी से कैसे अलग होता है, ठीक है। और क्या करना है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है क्रिटिकल थिंकिंग का बिजनेस में, ठीक है। ये मैंने एक हल्की सी चीज़ आपके लिए ऐड कर दी है, बाकी आप भी अपनी तरफ से ऐड करके मुझे कॉमेंट में बताओगे, ठीक है। क्या है, क्रिएटिविटी इज इक्वल टू आइडियाज, लेकिन इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन आप उसको रियल लाइफ में लेके आ जाते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी कि ये दिमाग में है बट जब दिमाग से वो निकल के बाहर दिखेगा, रिजल्ट आएगा, तो वो क्या हो गया, इनोवेशन हो गया। एग्जाम्पल, Amazon एनालाइजिंग डेटा टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आप क्या बता पाओगे, आप प्रॉब्लम्स को बता पाओगे जो यूजुअली एंटरप्रेन्योर फेस करता है, ठीक है। आप स्टेट कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और अप्लाई कर पाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को टू कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।